नमस्कार, मैं उदनीश शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं पूरा फुल डिटेल में अब बात करने वाला हूं। आप तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक करो। आपका लाइक आता है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैं जो भी आपसे मतलब शेयर किया है बात तो आपको समझ में आया। और डिसलाइक करते हो तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, मुझे और भी इम्प्रूव करना है अपने को, कि मैं आपको कैसे एक सक्सेसफुल बना सकूं। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, पहले यही आपको करना है। अगर कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको जॉब कर रहे हैं आपको लग रहा है नहीं अब मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस करने से पहले आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब नहीं छोड़ना है फ्रेंड। बहुत मेरे फ्रेंड ऐसी गलती कर देते हैं यार। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसके पहले आप क्या करते हो, जॉब छोड़ देते हो। भैया जॉब छोड़ दिया, अभी मैं बिजनेस करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि जब जॉब करते हो आप तो आपको इनकम होती है, वही इनकम आप बिजनेस में लगाते हो। और आपने जॉब छोड़ दिया तो आपका इनकम आना बंद हो गया, और जब आपका इनकम ही नहीं आता है तो फ्रेंड आप बिजनेस में क्या लगाओगे। आपने जो पहले से कमा के रखा है, ठीक है, आपने जो भी अर्न किया है अपनी कमाई, वो वही आप बिजनेस में डालते हो। और ठीक है, बिजनेस में डालने के बाद क्या होता है, आप पैसा बिजनेस में डालते हो, आपके भी कुछ खर्चे होते हैं, आपके घर के कुछ खर्चे होते हैं, वो किधर से आएंगे। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग जो भी जॉब कर रहे हो प्लीज़ जॉब मत छोड़ना आप। मैं जितना भी मेरे को मालूम है, अभी तक मैं जितना भी मेरे को पता है, 50% ऐसे बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं लोग इसी तरह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 6 महीने तक आपको कुछ भी इनकम नहीं होगा, एक गारंटी है। अगर आपने इनकम शुरू कर दिया, क्योंकि आप जो भी आपका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, आपको वही बिजनेस में फिर से लगाना है, तो ही जाके आपका बिजनेस बड़ा होता है। और ये सोचो आप कि नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट मंथ से मेरे को पैसा आएगा, मेरे खर्चे सभी चलने लगेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है, मूर्खता है। या ऐसे लोग सोचते हैं ना, वो सबसे बड़ी मूर्खता यही करते हैं, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़, आप जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ जॉब मत छोड़ो। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 8 आवर्स 9 आवर्स की आपकी जॉब है, आपको अपने बिजनेस में पार्ट टाइम के लिए 5 आवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 आवर्स आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं अब बात करूंगा, कैसे आप बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, मैं सारी डिटेल से बात करूंगा। तो फर्स्ट वन मेरे फ्रेंड, आपको याद रखना है, कोई बिजनेस करने से पहले प्लीज आप जॉब मत छोड़ो यार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब उनके लिए मैं बात करता हूँ जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो अभी अपने घर पे हैं और वो सोच रहे हैं कि भैया अब मुझे बिजनेस करना है। तो फ्रेंड, आप घर पे हैं, आप कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज आप जो बिजनेस आप करने वाले हो, आपके माइंड में जो भी बिजनेस आ रहा है, प्लीज आप मार्केट में जाओ। ये दोनों के लिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वैसे ही घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो प्लीज फ्रेंड आप लोग पहले मार्केट में जाओ, ठीक है। आप मार्केट में जाओ और देखो कि क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। अब आप अपने घर में ही देख सकते हो, अपने घर में ही देखना शुरू कर दो, क्या चीज़ें हैं घर में जो डेली आ रही हैं। अब डेली में खाने पीने का सामान है, डेली आ रहा है, उसमें भी कई चीज़ें होती हैं जो कभी कभी लेके आते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करो, आप बैठो आराम से, शांत दिमाग एकदम फ्रेश करो, एकदम शांत रखो दिमाग, थोड़ा भी दिमाग इधर उधर नहीं सोचना, एकदम छोड़ दो सोचना, सिर्फ बिजनेस में सोचो, क्या मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मेरे घर में क्या चीज़ें हैं जो डेली आ रही हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें हैं जो बिना ब्रांड के भी आप खरीद लेते हो, ठीक है। क्या फर्स्ट वन, क्या चीज़ है जो घर में डेली आ रही है, रोज आ रहा है आपके घर में, डेली आ रहा है। और दूसरा चीज़, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिना ब्रांड के भी आप परचेस कर लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। आप क्या करते हो, आपने उसका देख लिया, ओ
ये नमकीन बहुत ज़्यादा सेल हो, हल्दीराम का नमकीन बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो मैं हल्दीराम जैसा नमकीन बनाऊंगा, मैं भी सेल करूंगा। तो फ्रेंड आप 50% ऐसा चांस, 50% आप कर जाओगे। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, जुनून है आपके अंदर, तो आप तो कर जाओगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो जुनून पैदा होना है, क्योंकि वो जुनून तब पैदा होता है जब आपने कोई मार्केट में गया, 10 रुपए का चीज आपने सेल किया, ठीक है, और उसमें आपको 2 रुपीज प्रॉफिट आया और आपको दिखा हाँ मुझे 2 रुपये मिला मेरे को, तो वो जुनून अंदर से आता है काम करने का। तो उसके पहले वो जुनून आएगा नहीं आएगा वो आप पे निर्भर करता है। तो 50% बिजनेस ऐसे ही मतलब बंद हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वन, आपके घर में कौन सी चीजें ज्यादा आती हैं, डेली आ रही हैं, या 500-600 रुपए का वो परचेस करके आप ला रहे हो घर में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप कहेंगे सर मैं सब्जी डेली लेके आता हूँ, है सब्जी मैं रोज खरीद के लाता हूँ। आपका साल्ट हो गया, नमक हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीजें मैं खरीद के लाता हूँ, ठीक है। तो इतना ही नहीं, आप और भी सारी चीजें खरीद के लाते हो घर में जो डेली यूज की हैं। आप बहुत सारी चीजें, आप बैठो शांत दिमाग से बैठ के जब सोचोगे ना, इतनी सारी चीजें आएंगी ना, आपको लगे अरे यार मैं ये कर सकता हूँ क्या, ये इतनी चीजें हैं क्या करने के लिए, ऐसा आपको आएगा। तो ये कॉपी पेन उठाओ, पहला पॉइंट यही लिखो कि मेरे घर में क्या क्या चीजें जो डेली आती हैं, ना डेली आ रही हैं तो हर तीसरे दिन आ रही है या हफ्ते में एक बार आ रही हैं, वो आप एक कॉपी पेन उठा के लिखो उसको, ऐसा लिस्ट बना दो पूरा, ऐसा लिखते जाओ, ऐसा पूरा लिस्ट बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, जितना लिख सकते हो लिखो, ठीक है। लिख लिया आपने। अब दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये देखना है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना ब्रांड के भी मैं खरीद के लेके आ जाता हूं, ठीक है। ये आपको कहीं मार्केट में, अभी आप मार्केट मत जाओ, क्योंकि मार्केट में ऐसा जाकर कुछ मिलने वाला है नहीं। आप इधर उधर थोड़ा देखोगे, घूमोगे, दौड़ोगे, भागोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, आके घर पर बैठ जाओगे, यार नहीं करना है बिजनेस, छोड़ो, ऐसा आपको आएगा माइंड में। तो प्लीज क्या करना है आपको, घर पे ही बैठ के, पहला चीज में जो आपको बोला, अपने पूरे दिन में आप क्या खरीद के लाते हो, क्या डेली यूज आपके घर के लिए आता है, ठीक है, वो ऐसा लिस्ट बनाओ, ऐसा लिखते जाओ, 1 2 3 पॉइंट करके ऐसा लिखते जाओ। अब दूसरा चीज क्या करना है आपको, दूसरा चीज ये देखना है कि आप क्या बिना ब्रांड के भी चीज क्या खरीद के लेके आ जाते हो। अभी मैं साइड में बात करूं तो टाटा का नमक, आप पहले जाते हो क्या पूछते हो, भैया टाटा का नमक है क्या, वो दुकान बोलता है नहीं भैया टाटा का नमक नहीं है, ये दूसरा है, से वही चीज है, ये आप ले लो। कितने का है भैया, ये टाटा का नमक 14 रुपए में था, ये आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, तो आप ले लेते हो कि नहीं, हाँ या नहीं, लेते हो ना, ठीक। उसी प्रकार आपको देखना है, लिखना है क्या ऐसी चीजें मैं बिना ब्रांड के देखे खरीद लेके आ जाता हूँ, उसको बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सर्च करना है कि आप कौन सी चीज बिना ब्रांड के खरीद के लेके आ जाते हो, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज तो मैं आपको बोल दिया, आपको बिना ब्रांड का कौन सा चीज खरीद के लेके आते हो। और जब ये 2 चीज आपका हो जाए, ठीक है, ये 2 चीज हो जाए आपका, तीसरा अब आपको ये सर्च करना है कि इन 2 में से आपको पता इतना माइंड में आएगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भैया कि आप मसाले का बिजनेस करो या नमक का बिजनेस करो या ड्राई फ्रूट का बिजनेस करो, मैं कुछ भी आपको अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो आपके माइंड में आएगा, हाँ यार मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये जो है मेरे काम का है, या मैं ये बिजनेस। सो फ्रेंड, थर्ड वन क्या करना है आपको, इतना 2 काम आप जब ने कर लिया तो आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ये 2 काम आपको करने के बाद 1 वीक का टाइम माइंड को देना है, कौन सा बिजनेस करना है मुझे, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ऐसा माइंड में आना चाहिए आपको। फिर क्या करना है आपको, थर्ड, आपको अब मार्केट में जाना है। ये 2 काम जब आपने कर लिया तो तीसरा आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में जो आपका माइंड में आया है कि अब मुझे मसाले बिजनेस करना है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करना है, जो भी आया आपके माइंड में वो लेके आप मार्केट में जाओ। कोई दुकानदार आपका फ्रेंड है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्रेंड नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, फ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है,
हाँ भैया कैसे हो, अच्छा बिजनेस कैसा चल रहा है, सब पूछ के उसको फ्रेंड बना लो। ठीक है, आप फ्रेंड बनाने के बाद आपने, सपोज मैं मसाले बिजनेस ले रहा हूँ, तो आप वो देखो कि उससे पूछो भैया इस कंपनी, आप कौन कौन सी कंपनी का मसाला रखते हो, तो आपको बताएगा कंपनी इस कंपनी का है भैया, इस कंपनी का। पेपर निकालो, लिखते जाओ। लिखने में मत पीछे हटना, क्योंकि वो जो बोलेगा आपके माइंड में आएगा, उधर से आया वो खत्म हो जाता है माइंड से, वो याद नहीं रहता अपने आप को। तो क्या करना है, वो पूरा लिस्ट बनाना है आपको। लिस्ट बना लिया, ठीक है भैया, वो अपने हल्दी या कोई भी कंपनी ले लो, फलाने कंपनी का कौन कौन सा आइटम आप रखते हो, अच्छा ये रखते हो, बोलेगा भैया मैं इसका पीछा जीरा रखता हूँ और इसका गार्लिक पेस्ट रखता हूँ, वो लिखते जाओ आप, ऐसा नोट करो। नोट करने के बाद अच्छा ठीक है भैया, गार्लिक पेस्ट भैया कौन सा रखते हो आप, 50 ग्राम का, 30 ग्राम का, कौन कितना कितने, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, जो भी है कितना रखते हो, उसका एमआरपी क्या है वो भी पूछो, वो भी लिखते जाओ। ऐसा सारी कंपनी का 10-12 पेज 20 पेज जितना भी है, खाली समय में जाओ उसके पास, तो वो बोलेगा भैया ये पकाने आ गया मेरे को। ठीक है, तो खाली समय में जाओ आप और उससे सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर घर को आओ। घर को आओ, सॉरी माफ करिएगा मेरे को, इतना इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको उसके बाद क्या काम करना है, आपको वो पूछना है भैया इसका एमआरपी कितना है। गार्लिक पेस्ट पाउडर है, हाँ ये गार्लिक पेस्ट है, वो उसका एमआरपी कितना है और आपको कितने में मिला है। ये इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ये भी आपको लिखना है, एमआरपी के बगल में ही दुकानदारों कितने मिलता है वो लिखो। ठीक है, वो लिखो आप, ये सभी 10-12 कंपनी जितना भी वो रखता है सभी लिखो। फिर दूसरे शॉप पे जाओ, ऐसा अपने एरिया का जितने भी शॉप हैं, जितना आप जा सकते हो सभी शॉप के पास जाओ, सभी दुकानदार के पास जाओ। एक दुकानदार ने आपको इतना दे दिया ना, तो सेकंड वन आपको इजी हो जाएगा, भैया इस कंपनी का आप क्या क्या रखते हो, खुद आप पूछो उससे, आपको कुछ नहीं बोलना अभी। अब डेटा आ गया ना, मेन डेटा है, डेटा निकाल लिया तो मार्केट की जान डेटा है, ये समझ के रखना हमेशा। अभी उसके पास जाओ, भैया ये श्याम कंपनी का अपने गरम मसाला कितने का है, अच्छा एमआरपी कितना है भैया, 50 रुपये, भैया आपको कितने में मिलता है, वो आपको बोलेगा। अगर वो फर्स्ट में आपको गलत बोला है ना, तो भी आपको दर समझ में आ जाएगा। 10 दुकान, 20 दुकान, 50 दुकान, जितना जा सकते हो, हफ्ता 15 दिन, मैं तो कहता हूँ 15 दिन आप रिसर्च करो, बस कुछ भी मत करो, बल्कि रिसर्च करो। को दुकानदार कौन सा नया आइटम वो ऐड करो उसमें, अपने वो दुकानदार का, अपने जिसके रिलेटेड बिजनेस करना है वो कितना आइटम उसके पास आता है वो लिखना है। ठीक है, और हर एक दुकानदार के पास जाके आपको यही बात करना है, अच्छा सर ये रखते हो क्या, आप ये रखते हो क्या, हाँ हाँ ये रखता हूँ भैया, ये नहीं मेरे पास है। ठीक है, दुकानदार का नाम ले लो, नंबर ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक और डेटा तैयार हो रहा है, नाम और नंबर, ये बहुत जरूरी है, दुकानदार का लेते जाओ। व्हाट्सअप नंबर है तो बेस्ट है। ठीक है, वो लेते जाओ, और कितना वो क्या नया प्रोडक्ट रख रहा है वो भी ऐड कर लो। आपको बिस्किट का बिजनेस करना है तो कौन कौन सा बिस्किट रखता है वो, कौन सा ज्यादा चल रहा है, यानी ज्यादा परचेस लोग करके जाते हैं, अच्छा टिक मारो उस पर, टिक मारो, अच्छा टिक मारो। ठीक है, इतना काम करना है आपको। आपके एरिया के जितने भी दुकान है सब पे आपको जाना है, लाज शर्म छोड़ दो भैया। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अगर आपने शर्म किया, 1% भी शर्म किया, डूब जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लाशरम नहीं करना है, कुछ भी मत करो भैया, ऐसे जाओ निर्लज हो जाओ, कुछ भी बोल रहा है नहीं भैया बाद में आना, ठीक है भैया कब आना है, कब आप खाली रहते हो, ऐसा पूछो प्यार से। ठीक है, जाओ ऐसा डेटा कलेक्शन करके आओ, 15 दिन में डेटा कलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 15 दिन का टाइम लो अपने आपको, 100 दुकान 150 दुकान जितने दुकान पे आप जा सकते हो, हाँ सबका डेटा, आपका नंबर नाम भी मिल गया, आपको कितने प्रोडक्ट उनको पड़ता है सब कुछ मिल गया, कौन ज्यादा बिकता है, बिना ब्रांड का भी कितने आइटम रहते हैं वो बिक जाते हैं ऐसे ही, वो आपको मालूम हो जाएगा जब आप दुकानदार को खुद ही बताएगा। अब आप आइटम देखोगे, मैं पहली बार सुन रहे हैं नाम, ये सेल होता है क्या आपकी दुकान पे सेठ जी, हाँ सेल होता है मेरी दुकान पे, ऐसा बोलेगा वो। तो इतना आपका हो गया। अब 4-1 आपको क्या करना है, आओ आराम से घर पे, पूरा डेटा कलेक्शन हो गया है। अब वो बिजनेस में क्या क्या आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है वो देखो। तो उसके लिए आप यूट्यूब सर्च कर सकते हो, सबसे बढ़िया
उसके लिए इंडिया मार्ट है, अच्छा है। सभी रिसर्च करो, धोखेबाजों से सावधान रहना, अच्छे से रिसर्च करना, कितने का क्या आइटम आ रहा है, कितना, सभी निकालो, ठीक है। निकालने के बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचो। इतना करने के बाद, इतना कर लिया तब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचना, नहीं तो भैया मत करो। क्यों पैसा वेस्ट करोगे। और बिजनेस छोटे से छोटा शुरू करो, कुछ भी करो छोटे से छोटा, और वो प्रॉब्लम होना चाहिए। बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कोई भी चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो वही बिजनेस होता है। लास्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे देख के चले जाते हैं, जो सीरियस लोग हैं उनके लिए अब मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या प्रॉब्लम मार्केट में हो रहा है, लोगों को महंगा तो नहीं मिल रहा है, उसे सस्ता दे सकते हो क्या आप, दे सकते हो तो सबसे बेस्ट है यार, ऐसे ही चलेगा आपका बिजनेस। हाँ, और मार्जिन कम रखो, ये बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है। जियो का आपने देखा ना, डेटा फ्री दे दिया 1 ईयर के लिए, अभी उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और कंपनियों से बराबर चार्ज कर रहा है या तो उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। हम लोग खुशी खुशी दे रहे हैं, क्यों, आदत पड़ गई ना कम पैसे के लिए, लेकिन अभी वो चार्ज ज़्यादा कर रहा है तो हम लोग दे रहे हैं। उसी तरह आप भी करो, मार्केट में पहले एस्टेब्लिश हो, आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि आपको इतना मैं टाइम लूँ। ये जो टाइम इधर से आप सेव करो वो आप मार्केट में लगाओ। तो जल्दी मैं बता देता हूँ आज मैंने क्या बताया। आपको कॉपी कलम लेना है, क्या आप डेली चीज़ आप लेके आते हो, क्या आप ज़रूरत है आपका डेली का सामान, वो नोट करना है, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने। आपको सेकेंड वन आपको क्या करना है, कौन सा बिना कंपनी का भी आप खरीद के लेके आते हो वो नोट कर लिया। थर्ड वन, आप मार्केट में जाना है, उसके रिलेटेड कितने प्रोडक्ट हैं, कितने एमआरपी का है, कितने का वो दुकानदार को मिलता है, सभी नोट करना है। फोर्थ वन, आपको अब रिसर्च करना है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के मुझे क्या क्या जरूरत है, 4 वन वो कर लिया। फिफ्थ वन, आपको कम से कम बजट में वो करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उसके बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा कैसे करना है कम से कम खर्चे में, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखो फ्रेंड। मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है, कितना भी हो, मैं आपके साथ कर सकता हूँ। क्योंकि भैया देखो, जॉब है नहीं, किधर भी जॉब है नहीं। आप जाओगे धक्के खाओगे, उससे ज़्यादा आप बिजनेस शुरू कर सकते हो जितना आप जॉब में लगा दोगे पैसा। ऑटो से जाओगे उधर, पूरा दिन अपना खराब करोगे, फिर से आओगे, फिर से इतना क्यों करना है भैया, क्यों। 10,000 के लिए 5,000 की नौकरी, उतना तो आप खुद ही बिजनेस करके कमा सकते हो ना यार, क्यों।